Welcome to another episode of The Prescription Pad. तो दोस्तों आजकल जो हमारे माइंड में चल रहा है वो सबके माइंड में एक ही चीज़ चल रही है कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, अगर आएगी तो कब आएगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसा म्यूटेंट होगा. So all these things are just on our mind, and this is the common thing nowadays which all of us have. तो जानते हैं कि थर्ड वेव क्या है, इसकी क्या संभावना है आने की, इसके लिए कैसे हम लोग तैयार रहें, हम लोग इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं. फॉर दिस टुडे आई हैव एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग, वेल ट्रेन्ड डॉक्टर. He is none other than Dr. Manoj Kumar Gupta. He's a colonel, Colonel Manoj Kumar Gupta. He has served Indian Army 30 years and he has varied experience of treating corona patients. तो वो कहते हैं ना, जब एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस जब साथ साथ जुड़ता है तो फिर वो एक वर्ड होता है जिसको हम मान सकते हैं. अदरवाइज आप देखिए पूरा का पूरा यूट्यूब, टीवी चैनल्स भरे पड़े हैं कि ये होगा वो होगा, बट नहीं. मैंने आपसे एक कमिटमेंट करी थी कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको एजुकेटेड और एक्सपीरियंस लोग ही लेके आऊंगी, द पीपल हु हैव given a major portion of their life to medical sciences. So welcome Dr. Gupta. Thank you very much, and I'm honored that कि आपने मुझे अपने चैनल पे भी लिया है, and I hope कि आपके viewers को मैं उनके कुछ knowledge दे सकूं, उनके कुछ doubts clear कर सकूं with my experience. Let's hope so. बहुत सारे डाउट्स हैं, और क्योंकि आप जनरल फिजिशियन हैं और आपने इतना सारा आपको एक्सपीरियंस है और आपने कोरोना पेशेंट्स इतने सारे ट्रीट करे, तो मैंने सोचा कि आपसे अच्छा और कौन हो सकता है हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, हमारे मन में जो अप्रीहेंशंस हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए. बिल्कुल. पिछले 2 साल में काफी ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर कोविड पेशेंट्स ट्रीट हो चुके हैं, and they all are doing well. That's I'm pretty happy with that. Yeah, that needs a round of applause. Thank you. Yeah. So Dr. Gupta, सबसे पहले अभी इसकी बाद में करते हैं थर्ड वेव की. आपके बारे में थोड़ा जानते हैं कि how was your experience serving Indian Army for, I mean, you had been serving it for past 30 years and now you are retired. So how was your experience there, working there as a general physician? See, army is a different kind of a lifestyle. Yeah. Civil lifestyle is little different. ठीक है ना. आर्मी में आपको एक पूरे डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है. ऑफ कोर्स मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही, मेडिकल प्रोफेशन, उसके अलावा भी एक आर्मी लाइफ को भी फेस करना इज लिटिल चैलेंजिंग, लेकिन पर अच्छा था. इट वाज एंजॉयबल. एक्चुअली जब आपका माइंडसेट उस तरह का हो जाए तो आपको हर जगह फिर एंजॉय करना चाहिए. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको हिंदुस्तान घूमने को मिलता है. यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, एंड आर्मी टेक्स केयर ऑफ यू. आपको सारी फैसिलिटीज देती है घूमने के लिए, एंड एंश्योर करते हैं कि आप सेफ एंड सिक्योर रहें, हेल्दी रहें. दैट इज इम्पोर्टेंट. That is where we can actually say मेरा भारत महान. Absolutely, बिल्कुल. कन्याकुमारी से कश्मीर टू कन्याकुमारी इज एक्चुअली भारत एक है, एंड आर्मी टेल्स यू कि हाउ डाइवर्सिटी में भी आप यूनिटी के साथ कितने अच्छे से मजे से रह सकते हैं. तो अभी चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर. सो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन. विल देयर बी थर्ड वेव ऑफ कोरोना? सी, आप सबसे पहले हम सबको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वेव आ क्या रही है. व्हाट इज फर्स्ट वेव, व्हाट इज सेकंड वेव, व्हाट इज थर्ड वेव. देखिए, कोविड एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि पहले जैसे सर्दी जुकाम खांसी होता था वैसे ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये जो इन्फेक्शन जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता था वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता था,
कोविड का इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। अच्छा। इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ देह है, इसलिए सबसे ज्यादा सीरियसली होता है। आदमी भूखा रह सकता है 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, महीना भर, 3 महीने, बिना सांस के वो 3 मिनट नहीं रह सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। और कोविड का जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है ह्यूमन ड्रॉपलेट से, आपके सांस से, आपके खांसने से। आप खांसोगे, आप छींकोगे तो एक बहुत तेज वायरल लोड की तरह ये स्प्रेड होता है और ये गोस आपको। अब जब आपका ये इन्फेक्शन हो रहा है और आपने ट्रांसमिशन को नहीं रोका तो डेफिनेटली आपको ये इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि ये फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, किसी को कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी। इन्फेक्शन हुआ, लॉकडाउन हुआ, ट्रांसमिशन को रोका गया। जैसी फर्स्ट वेव खत्म हुई, केसेस कम हुए, लोग सबने बाहर निकलना शुरू कर दिया, घूमने जाना शुरू कर दिया और फिर क्लस्टरिंग शुरू की। जैसी क्लस्टरिंग हुई, सेकेंड वेव हो गई। सेकेंड वेव खत्म हुई तो फिर से क्लस्टरिंग हो गई। तो थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव आता रहेगा जब तक कि आप चेंज ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं रोकेंगे। आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोक देंगे, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कहने का ये मतलब है कि जब तक हम सब लोग इस न्यू नॉर्मल लाइफ को नहीं एक्सेप्ट करते, ये नहीं एक्सेप्ट करते कि गैदरिंग्स में नहीं जाना अभी और मास्क पहन के निकलना है। अब काम पे तो सब लोग निकलेंगे मास्क पहन देखिए, के। गैदरिंग, आप गैदरिंग को भी अवॉइड नहीं कर सकते, आपको गैदरिंग में जाना पड़ेगा, बट प्रिकॉशन तो चाहिए। हाँ, जिस व्यक्ति के बारे में आपको पता है कि मैं को ये इंडिविजुअल कोविड नेगेटिव है कि नहीं है, उस इंडिविजुअल के साथ आपने बैठना क्यों है, उसके साथ मिंगल क्यों करना है, आपको पता ही नहीं है जब कि उसका क्या जब स्टेटस पता है। ही नहीं है। अब आपके आपके परिवार में पता है कि 9 लोग हैं, 9 के 9 कोविड से रिकवर्ड है, तो उनके लिए मास्क पहन की जरूरत नहीं है आपको बैठने की, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस इंडिविजुअल के बारे में आपको पता ही नहीं है, जैसे मॉल में जाते हैं, अब आपको नहीं पता कि बराबर वाला कोविड है या उसको सर्दी जुकाम खांसी है या नहीं है, तो उससे आपने इतने पास पास बैठना क्यों है। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे, चेंज ऑफ लॉकडाउन का मतलब ही यही है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन हमने अपना ह्यूमन टू ह्यूमन चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना है। यार इफ यू देखिए आर ना, एबल टू, जैसे लॉकडाउन होता है वैसे ही केसेस एकदम से कम होने शुरू हो गए। अब फिर एग्जैक्टली, से बिकॉज बहुत चेन ऑफ बढ़ने शुरू ट्रांसमिशन हो रुक गए। जाता है। या Yeah. तो फिर ये मतलब कब तक ऐसे चलेगा? मतलब ये ये तो हमेशा चलेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू गो। एज फार आई एम कंसर्न, ये नहीं जाएगा, दिस कोविड विल नॉट गो। जैसे स्वाइन फ्लू है, आता है, सीजनल आता है। जैसे आपका वायरल फीवर है, सीजनल है, आता है। डेंगू फीवर है, सीजनल आता है। लेकिन कोविड हमेशा रहेगा। मतलब इसका तो कोई अगर सीजन किसी, भी नहीं है ना, दिस इज नॉट अ सीजनल इसका कोई डिजीज। सीजन नहीं है। सो इसलिए जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार वाला पेशेंट है, अब हमें हर डॉक्टर के लिए ये एक चैलेंजिंग है कि हमें ये जानना जरूरी कि वेदर इज अ कोविड पेशेंट और अ नॉर्मल वायरल फीवर पेशेंट। उसके लिए हमें एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करके स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी टू फाइंड आउट कि वेदर इज अ कोविड पेशेंट, देन वी हैव टू ट्रीट इट डिफरेंटली। अगर ये नॉर्मल वायरल फीवर है, देन वी हैव टू ट्रीट इट डिफरेंटली। अभी पीछे कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि जुलाई में, मिड ऑफ जुलाई में कोविड परमानेंटली इरेडिकेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट ये वी डोंट नो, एक्चुअली वी डोंट नो कि तो सुनने होगा में कि तो नहीं होगा। जस्ट म्यूजिक टू द ईयर, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है बट अच्छी बात है, लेट्स सी। जुलाई भी आ ही रहा है, ऐसा नहीं है। जुलाई भी चल सी, रहा है। हाँ। रोज 43 न्यू केसेस आ रहे हैं। एक कोविड पेशेंट 5 से 15 लोगों को इन्फेक्ट करता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे तो। अब अगर 5 से 15 यानी आपके घर में हर एक के घर में 5 लोग हैं मिनिमम, हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे मेड, सब मिलाकर के 5 से 6 लोग, मोटा मोटा एक मान के चले।
एक इन्फेक्ट हुआ तो ये 5 तो इन्फेक्ट होंगे। ये 5 आगे जाके इन्फेक्ट करेंगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके नहीं रखेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो ये 5 को आगे करेंगे। तो सी हाउ फास्ट इज गोइंग टू गो। इट इज ये स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। और यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है कि ये मेरे को थोड़ी हैरानी होती है कि अब जो जिन लोगों को कोविड ऑलरेडी हो चुका है और वो रिकवर हो गए, उनको भी दोबारा से हो रहा है, और जो लोग जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। वायरल फीवर पहले भी होता था, हर साल वायरल फीवर होता है, ऐसा तो नहीं। द ओनली थिंग इज दैट जिसको कोविड हो गया, जिसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई हैं, या जिसने वैक्सीन लेकर के एंटीबॉडीज बन गई हैं, उनकी सीवियरिटी कोविड की कम हो जाएगी। वो उतना सीवियर नहीं होगा जितना सीवियर हुआ था। हो सकता, मतलब पहले उसमें हो सकता था। हाँ, मैंने वो बहुत देखा कि लोगों को मतलब कोविड ऑलरेडी हो चुका है फिर भी हो रहा है, वो वैक्सीन भी ले चुके हैं फिर भी हो रहा है। दैट्स ओके, वो तो होता रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। इट्स नॉट दैट कि इज टोटली क्योर्ड, नो, इट विल इन्फेक्शन होता रहेगा एंड बॉडी विल कीप ऑन फाइटिंग। अब यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वैक्सीन, कुछ लोग कहते हैं जी वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। अब हम सब ने तो लगवा लिया वैक्सीन, और लगवाना भी मेरे ख्याल से चाहिए, बट कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, वैक्सीन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बड़े बुरे हैं। अभी किसी को लॉन्ग टर्म पता ही कहाँ है। लॉन्ग टर्म होता है 10 साल बाद, 20 साल बाद। पहले कोविड को 20 साल तो होने दीजिए। जब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कभी लगी होगी तब भी लोगों ने कहा था कि नहीं लगाओ, पर आज हम लोग स्मॉल पॉक्स से बचे हुए ना, बचे हुए हैं। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस से बचे हुए हैं ना, ठीक है ना। सो पॉइंट ये है कि आपको वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन लगने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो बनेगी। इम्यूनिटी बन करके आपको अगर इन्फेक्शन होगा तो बहुत लो की का इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब, अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो वैक्सीन है वो कोई ब्रांड स्पेसिफिक लगवाना चाहिए या ऑल वैक्सीन जितने भी आ रहे हैं, ये फाइजर? देखिए, अभी सब यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि सारी वैक्सीन अच्छी हैं, लेकिन अभी रिसेंट स्टडी आई है कि यूके की स्टडी है और आज ही आया है कि कोविशील्ड जो हमको लग रही है वो प्रॉब्ली लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगी। अब ये तो अभी आगे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हर साल ये चीजें थ्योरी चेंज होंगी हर साल, क्योंकि इस पे स्टडी चल रही है, सारी रिसर्च चल रही है, एंड विल कम टू नो स्लोली कि हाउ इफेक्टिव इज इट। क्या हमको ये हर साल लेनी पड़ेगी या एक बार लेकर के खत्म हो जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ लोगों का कंसर्न मुझे जेन्युइन भी लगता है, ये मेरे मन में भी क्वेश्चन आता है कि एक वैक्सीन को प्रॉपर बनाने में इतनी रिसर्च होती है, सालों की रिसर्च होती है, और ये इतनी जल्दी सारे वैक्सीन आ गए, तो ये कैसे? ये क्यूरेटिव वैक्सीन नहीं है, ये इनिशिएटिंग वैक्सीन। ये आपके सिस्टम को इनिशिएट कर रही है टू फाइट दी कोविड, आइडेंटिफाई कोविड वायरस को आइडेंटिफाई करे, उसके वेरिएंट को आइडेंटिफाई करे और बॉडी को लड़ने के लिए तैयार करे। दैट्स व्हाई इसका वैक्सीन प्रोसेस को काफी फास्ट फॉरवर्ड कर करके बनाया गया है। Now, if we talk about the third wave, तो थर्ड वेव मतलब ये क्या कोई डिफरेंट तरह की आने वाली है? इसका मतलब ये म्यूटेंट अलग होगा, ये म्यूटेशन होके कुछ अलग इसकी फॉर्म हो जाएगी, या इसके बारे में कुछ अभी मतलब पता चल सकता है कि किस तरह की होगी, इसमें सिम्टम्स कैसे होंगे अगर ये आती है तो? सिम्टम वही होंगे सर्दी जुकाम खांसी बुखार वाले, इसमें कोई अलग नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब, जैसे फर्स्ट वेव जब आई थी, जब मतलब इट वाज वेरी न्यू टू अस, तब तो इतना सीवियर नहीं था। सेकंड वेव ने तो मतलब दिन में ऐसा कुछ नहीं है, तब भी सीवियर था, सेकंड वेव में भी सीवियर था, लेकिन सेकंड वेव में डेथ रेट्स कम हुई क्योंकि वी केम टू नो कि ट्रीटमेंट क्या होगा। थर्ड वेव में हाँ, सेकंड वेव में डेथ्स कम हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट वेव में लोगों को पता नहीं था, इसलिए लोग अंदर रहे तो डेथ्स कम थी। अगर परसेंटेज वाइज आप डेथ्स के मानो, ठीक है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ डेथ्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इंडिया में इन ड्यू टू सुसाइड
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्यूबरक्लोसिस, अदर डिजीजेस का आप मान के चलोगे, उस हिसाब से कोविड की डेथ्स आर वेरी वेरी मिनिमम, ठीक है, हार्डली एनी परसेंटेज। सो अगर पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो डेथ्स ड्यू टू कोविड इंडिया बहुत कम हुई है। बट मे बी बिकॉज ऑफ अभी सेकेंड वेव में तो लगता है कि आई थिंक एवरीवन हैज लॉस्ट देयर डियर वंस। वो नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट बैड पिक्चर जैसा प्रोजेक्ट किया गया है। वी बीन प्रीटी वेल ऑफ एज फॉर द फिगर्स ऑफ डेथ्स आर कंसर्न्ड। ओके, तो मीन सिम्टम्स इसके सेम ही होंगे। तो जैसे आपने सिम्टम्स भी कहा सेम है, कि सब कुछ सेम है। वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस, प्रिकॉशन पूरा रखना पड़ेगा, ढिलाई नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल आपने ये कहा कि ये कभी ना खत्म होने वाला, एज ऑफ नाउ लगता है कि ये थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव ये आती रहेगी। तो हमें ये मतलब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये अब हमारी नई नॉर्मल जिंदगी है। एब्सोल्युटली राइट। नॉर्मल है। अब शायद हम पहले मतलब मैंने तो बियॉन्ड कोरोना एंड आफ्टर कोरोना कभी अगर जिंदगी होगी तो मतलब ये किस तरह से लाइफ जो है वो डिवाइड हो गई है। यू हैव टू, आपको नॉर्मल लाइफ जीना ही पड़ेगा, जैसा आप पहले प्री कोविड जीते थे वैसे पोस्ट कोविड जीना पड़ेगा। सिर्फ आपके लिए फैशनेबल लोगों के लिए एक मास्क फैशनेबल आ जाएगा, लाइक योर क्लॉथ। आपको लाल शर्ट पहननी है तो लाल मास्क आ जाएगा, ब्लू शर्ट पहननी है तो ब्लू मास्क आ जाएगा। तो यू कैन जस्ट फील हैप्पी अबाउट इट। ऑफ कोर्स सी दैट, लाइक आई हैव सेड, अगर आप 4 फ्रेंड्स मिलकर के किसी होटल में खाना खाने जा रहे हो, now that hotel chap has to ensure that there is a proper distancing between the 2 tables, or there has to be a proper enclosure, so that these 4 people who are sitting, who are not, does not get exposed to the person if he is having COVID, neighbor वाले से। So आपको वो डिस्टेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी। आपको कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर डिस्टेंसिंग। आपको मैरिजेस में जाना है, आपको अपना डिस्टेंसिंग बना के रखना पड़ेगा। वो पहले जो एक के ऊपर लद जाते थे वो अब नहीं चलेगा। और यहाँ पे एक बड़ी चीज ये भी है कि जैसे आम पब्लिक गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को ब्लेम करती है। ये एक मुझे लगता है ब्लेम गेम भी खत्म ही करनी होगी। एवरीवन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिमसेल्फ। देखिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमको अपना काम करना है। हमको अपना काम करना है, हमको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे अपना काम करना है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू अस, आवर एक्शंस। हम डिलाई करेंगे, हमारे ये कोविड का थर्ड वेव विल बी अ पनिशिंग टू आवर एक्शंस, रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस। बिकॉज हम लोगों का कॉमन गोल, हम सब इंसानों का, बी इट अक्रॉस द वर्ल्ड, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमका एक कॉमन गोल होता है कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर सेफ एंड सिक्योर। बिल्कुल। तो जब हमारा ही गोल है तो हमें अपनी जिम्मेवारी तो एटलीस्ट लेनी ही पड़ेगी ना। हमारी सेफ्टी हमारी हाथ में है। सरकार ने उठा करके हमको अस्पताल थोड़ी पहुंचा दी। आप खुद पहुंचे अस्पताल, आपने अपनी केयर नहीं की, आप खुद पहुंचे अस्पताल। तो अस्पताल को आप अभी सरकार के को छोड़ दो, एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात करें हमारे एजुकेशन की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, तो क्या है ना कि अब बच्चे इतने बोर हो चुके हैं घर पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर करके कि वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से मिलें, स्कूल जाएं। अभी मेरी कल ही बोल रही थी कि बुआ मन करता है स्कूल जाने का। तो अब स्कूल वाले खोलना भी चाह रहे हैं स्कूल्स, बट पेरेंट्स स्कूल बिल्कुल खोलना चाहिए, बिकॉज हाँ नहीं, देखिए लॉकडाउन एक प्रिवेंटिव मेजर था। एज अ सेट की लाइफ को वापस लाना बहुत जरूरी है, तो स्कूल खुलना चाहिए, वापस से लाइफ को लौटना चाहिए। एंड पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। आप पूरे टाइम बच्चे को घर में बांध करके नहीं रख सकते। एंड अभी एक स्टडी भी आई है यूके की एंड ICMR की एंड और की, अगर आप
ने बच्चों को घर में रखा है तो भी बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि स्कूल बंद करने से बच्चे इन्फेक्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि परिवार में आपने उनकी केयर नहीं की इसलिए बच्चे इन्फेक्ट हुए। तो वो तो स्कूल में जाएंगे तो भी इन्फेक्ट होंगे, घर में जाएंगे तो भी इन्फेक्ट होंगे, सोसाइटी में घूमेंगे फिरेंगे तो भी इन्फेक्ट होंगे। यहाँ पे एक पेरेंट्स का कंसर्न बड़ा वैलिड है। मतलब अगर मेरी भी डॉटर छोटी होती तो शायद मैं भी उसको स्कूल नहीं भेजती। मेरे पास बिकॉज मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। तो मुझे बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न लगता है कि कैसे आप अपने बच्चे को रिस्क में डाल सकते हो। नहीं, रिस्क क्या है, मैं वही बोलता हूँ, रिस्क आप मुझे बताइए, आप बच्चे को बस में भेजते हैं, बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर बस में क्यों नहीं भेजते? फिर स्कूल बस में क्यों भेजते हो? फिर अपनी कार में क्यों लेके जाते हो? फिर रास्ते पे रोड पे क्यों चलते हो? फिर बच्चे को सोसाइटी में क्यों साइकिल चलाने देते हो? एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम, एनीवेयर। ठीक है, आप चेन से बांध करके किसी को नहीं रख सकते। ये एक वायरस है जो एनवायरनमेंट में है। बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होता था क्या? बच्चे को लूज मोशन नहीं लगते थे? तो क्या उससे बचा लिया किसी बच्चे को, किसी पेरेंट ने? तो ये भी बच्चों को ऐसा ही अस्थमा है। नहीं होता, ऐसा ही है, ये होगा और उसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा और वैक्सीन लग जाएगी तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और बच्चों में तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बच्चों में तो देखो कितने बच्चों को कोविड हुआ, अगर आपने सुना अभी तक। अभी ये आता है कि एक केयर फ्री इन्वायरमेंट, एक हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट कैसे डेवलप करें अपने आसपास। अजीब सी एक स्ट्रेस रहता है हर किसी के मन में। नहीं देखिए, वो केयर फ्री एनवायरनमेंट ही है ना। आपके चारों तो केयर फ्री एनवायरनमेंट ही तो है, तभी तो देखो सब जगह भीड़ लग रही है, सब शॉपिंग मॉल में भीड़ लग रही है, हर जगह भीड़ लग रही है। केयर फ्री एनवायरनमेंट है, दुनिया घूम रही है मजे से, पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके नहीं रख रही, वो पर्सन जरूरी टू है। पर्सन मेंटेन करके नहीं रख रही, वहां पे प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, अब मैं उन लोगों का क्या बोलूँगा, कुछ बड़े रिप्यूटेड मतलब बड़े वेल नोन लोग हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लूंगी। वो पहले तो ये कहते थे जी कोरोना है ही नहीं है। फिर जब बात नहीं बनी, कोरोना के इतने सारे केसेस आए सामने, तो फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स ठीक करे। तब देखिए ऐसा है, वो गवर्नमेंट एक ऐसा मतलब ऐसी कम्युनिटी वो डेवलप कर रहे हैं जो लोग कहते कोरोना है ही नहीं है। वो उनकी सोच है, उनकी सोच है। बाबा रामदेव ने भी बोला कि कोविड पेशेंट हम ट्रीट कर लेंगे, लेकिन जब खुद को कोविड हुआ तो अस्पताल पहुंच गए। तो वो ऐसा नहीं है। मैं तो साफ डॉक्टर साहब बोलती हूँ कि जब कोई इमरजेंसी होती है तो हॉस्पिटल में ही भागते हैं लोग, हॉस्पिटल भागते हैं। सो ये उनकी सोच है। फिर कोई बाबा या कोई साधु कोई उनकी याद नहीं आती, ठीक नहीं कर सकता। कोविड इज देयर, इज एन इन्फेक्शन, इज अ वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बाद में पता चलेगा। इसके ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सीज हैं कि वेदर इज अ बैक्टीरियल और इज अ वायरल। व्हाटएवर इट इज, वी हैव गॉट अ ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन आपको रखना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन रखिए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखिए, मास्क पहन के रखिए एंड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए एंड पर्सनल हाइजीन अच्छे से रखिए। आई थिंक योगा एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन। योगा कोविड रिहैबिलिटेशन में काम आता है एंड कोविड से प्रिवेंशन में काम आएगा। कोविड के दौरान योगा काम नहीं आएगा। कोविड के दौरान बीमारी में तो क्या ये योगा कोई करेगा। So this is an eye opener। बहुत सारी अप्रीहेंशंस थी जो मन में थी और वो काफी सॉर्ट आउट होगी। और कोई इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे पूछना भूल गई या मेरे मन में नहीं है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा, सरकार का साथ दीजिए। गवर्नमेंट इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। वैक्सीन आप लोग को फ्री में मिल रही है। इतना बड़ा 134 करोड़ जनता को फ्री में वैक्सीन लगाना इज नॉट अ जोक। प्लीज, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सब जितने भी व्यूअर्स हुए हैं उनको ये बोलूंगा, वैक्सीन लगवाइए,
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल करके रखिए, अवॉइड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वेव बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. Yeah, that's important. Yeah. So thank you so much, or thank you so much for your time, for such wonderful sharing. Yeah, for your experience you have shared with us. Thanks a lot. Thank you. Bye bye. और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने डियर वंस का. देखिए, हमें एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाना है. कोई मास्क पहने बिना जा रहा है तो उसको पॉइंट आउट कीजिए कि भाई मास्क पहन दे. इसी तरह से Absolutely. अपने हर इंडिविजुअल एक छोटा सा एरिया, एक छोटी सी सोसाइटी को अडॉप्ट कर ले और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें प्रॉपर हाइजीन सैनिटेशन, उसमें लोगों की एजुकेशन को अगर करेंगे तो हर इंडिविजुअल, आप समझ लीजिए, अगर 134 करोड़ जनता एक छोटे छोटे से पोर्शन को अगर अडॉप्ट कर ले तो शायद हम पूरे वर्ल्ड को अडॉप्ट कर सकेंगे इस चक्कर में कि हम सेव कर सकते हैं. Once we are together, maintaining a little distance, we can be absolutely safe. We can. Together we can. Absolutely. Together we can defeat the COVID. Absolutely. And thanks to the doctors community. So thanks to you, Doc Saab. I mean, all of us must give standing ovation to him. इन्होंने इतने सारे कोरोना पेशेंट्स को ठीक करा है और इनका एक क्लोज एसोसिएशन कोरोना पेशेंट्स के साथ रही है. तो इनसे ज्यादा अच्छा हमें कौन गाइड कर सकता है. Thank you so much. Thank you very much. Contributions. Bye bye. We really acknowledge you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.